आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल जीटी किराना बिजनेस पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किराना दुकान करके आप कैसे 2 से 3 हज़ार रुपये पर डे कमा सकते हैं। किराना दुकान एक ऐसा बिजनेस है जिसे कोई भी गांव में या शहर में कहीं भी कर सकता है और इसे कम से कम पूंजी, कम लागत में स्टार्ट किया जा सकता है। इसे कम पूंजी से लगा के कितने भी बड़े लेवल तक कर सकते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक किराना दुकान के बारे में बात करते हैं। किराना दुकान किराना दुकान में मेन चीज़ है दुकान। अगर आपकी दुकान घर की है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको दुकान कहीं किराए पर लेनी पड़े तो दुकान की चॉइस करना बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अपनी दुकान का जगह स्थित होना, दुकान की जगह ऐसी जगह होनी चाहिए, या तो कोई मेन रोड, जहाँ पर मेन रोड जा रहा हो वहाँ पर दुकान होनी चाहिए रोड के साइड में, या फिर कोई मेन चौराहा जहाँ पर गांव का या मेन चौराहा हो, या गाँवों में ज़्यादातर कोई ऐसी जगह रहती है जहाँ पर चौराहा होता है, मेन थाई वगैरह होती है जहाँ पर पब्लिक आती है, पंच पटेल भी बैठते हैं, जहाँ पर पब्लिक का आना जाना रहता है। ऐसी जगह दुकान अपन को लेनी चाहिए। अब हमने दुकान की और उसकी जगह की बात कर लिए। अब आता है हमारा मेन पॉइंट, सामान। अब हमें शुरुआत में सामान किस तरह का रखना चाहिए और हमारा बजट कम है तो किस हिसाब से हमें सामान लेना चाहिए। तो मेरा कहना तो यही है भाइयों, जब आप शुरुआत में सामान लेने जाओ तो सामान उस हिसाब से लेना, अपने एरिए में किस किस चीज़ की डिमांड रेगुलर बनी रहती है और किस किस चीज़ की डिमांड कम, मतलब कि जिस प्रोडक्ट की डिमांड एक तो महीने में एक बार पड़ती है तो उस सामान को कम खरीदना चाहिए, और जिस सामान की रूटीन में रोजीना ज़रूरत पड़ती है उस सामान को, मतलब इतना तो नहीं कि एकदम ही स्टॉक करने पर, इतना रखना चाहिए कि अपने 5-6 दिन तक, जब तक मार्केट जाते हैं अपन तब तक काम चल जाए। शुरुआत में अपन को एक साथ ज़्यादा सामान कभी नहीं भरना चाहिए। शुरुआत में अपन को कम कम सामान लेना चाहिए, और एक साथ स्टॉक रखते हैं उससे हमें नुकसान हो सकता है, तो अपन को कम कम लिमिटेड सामान लेना चाहिए। और ये इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अपन को कम कम सामान लेते हैं उससे हिसाब से अपने सामान को, जो सामान घटता है, अपन को नॉलेज नहीं है या किसी सामान का कि हमें हमारे एरिया में यार शुरुआत में कैसे कौन सा सामान ज़्यादा खरीदें कौन सा कम खरीदें। इसके लिए मेन ये उपाय ये है कि आप सब चीज़ का थोड़ा थोड़ा सामान लिया है जो अपन जानते हैं अपने घर में यूज़ होती है, कि भाई ये चीज़ हम यहाँ से गांव में से ख़रीदते हैं अपनी दुकानों पे से, तो उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा कम कम ले आएँ। उसके बाद अब अपने पास ग्राहक आता है तो वो मांगता है, अपने पास वो कोई चीज़ नहीं तो उसको नोट कर लें भाई कि ये इस चीज़ की, से अपन को पता चल जाएगा कि भाई ग्राहक आएगा आपके पास मांगने तो अपन को पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस चीज़ की डिमांड रहती है, तो उस चीज़ को नोट करते जाएं और पर्ची बनाते जाएं कि भाई हमें ये सामान लाना है। ग्राहक से कहें, ग्राहक आएगा आपसे मांगेगा, आपके पास चीज़ नहीं होगी तो वो भी निराश हो जाएगा, तो उससे बोलें भाई यार मैंने अभी नया नया सेटअप किया और मुझे सामान का नॉलेज नहीं है, अभी मैं ये सामान लाया था और मैं अभी सामान नहीं ला पाया, तो आप, मेरे पता नहीं था, अब आप आया है, आप मेरे पास आए हो, अब मुझे पता पड़ा, अब मैंने ये नोट कर लिया, आपको बहुत जल्दी अगली बार आओगे तो आपको पूरा सामान मिलेगा, ताकि अब ग्राहक भी दोबारा आस लगाएगा यार अभी तो नहीं, तो अभी सामान का नया खिलाड़ी है मैदान में उतरा है तो धीरे धीरे सामान का सेटअप हो पाएगा। तो अपन को पहले ही माल नहीं भरना है एक साथ। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो शुरुआत में एक साथ पूरा माल नहीं भरना है। अपन को नॉलेज ऑटोमेटिक, जब आप शुरुआत में कम कम माल ला के रखोगे, उसके बाद धीरे धीरे जब ग्राहक जैसे जैसे आपके पास आते जाएंगे आपको नॉलेज होता जाएगा, और जैसे आपको नॉलेज हो जाएगा, जैसे जैसे अपन के इतने सामान की इतनी डिमांड रहती है एक, तो उस हिसाब से सामान भरें। एक साथ पैसा कतई न लगाएं, इससे आपको नुकसान हो सकता है।
कई बार क्या होता है कि दुकानदार एक साथ ज़्यादा माल स्टॉक में कर लेते हैं, तो वो क्या है कि एक तो रहता है कि भाई 6 महीने तक कोई माल बिकता नहीं है, तो वो रखा रहता है और वो ख़राब हो जाता है, इससे दुकानदार को घाटा जा सकता है। इसलिए शुरुआत में कम माल भरें और धीरे धीरे अपने माल को बढ़ाता जाएं। कहीं से कॉपी नहीं किया है, ये मैं खुद दुकानदार हूँ और मेरा भोटवाड़ा गांव में दुकान है, डिस्ट्रिक्ट करौली, ज़िला राजस्थान। मैं दुकान करता हूँ भोटवाड़ा गांव में और मेरी दुकान है मेन चौराहे पे, अच्छी जगह पर है, दुकान बढ़िया चलती है। मैं मेरे अनुभव से आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नए